सबसे पहले ये स्क्रीन देखिए, उसके बाद हम आप लोगों से पूरी आज तफसील से बात करता हूँ कि मेरी एक वीडियो पिछले साल जो मैंने अपलोड की थी, आज से तकरीबन 1 साल पहले, वो भी माह रमज़ान में ही मैंने अपलोड की थी और वो अच्छी खासी वायरल हुई थी। और ये स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि इस पे अच्छे खासे व्यूज़ आए हुए हैं। और ये वायरल कैसे हुई, इस पे व्यूज़ कैसे आए, इस पे मैंने क्या चीज़ की थी तो जिस पे इतने व्यूज़ मुझे आ गए थे, ये बात आज तफसील से मैं आप लोगों को साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख लें कि इस वीडियो पे 2500 व्यूज़ आ चुके हैं। 2500 व्यूज़ पिछले साल ही आए थे, उसके बाद मैंने चैनल को छोड़ दिया था। रीयूज़ कंटेंट की वजह से मेरी कुछ वीडियोज़ पे रीयूज़ कंटेंट यूज़ हो गया था, जिसकी वजह से मेरा चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे टाइम ज़ाया किए बगैर तो आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें क्या किया जो मैंने इतनी वीडियो पे व्यूज़ आए थे। हम आ जाते हैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में। हम आ गए यूट्यूब स्टूडियो में, तो ये मेरी पहली यही वो वीडियो है जो मैंने 1 साल पहले अपलोड की थी। 18 अप्रैल 2023 पिछले साल रमज़ान में मैंने इसको पब्लिश किया था। तो इसके पब्लिश होने के बाद तकरीबन ये कितने व्यूज़ आए हैं मुझे, 2400 तकरीबन 94-95 व्यूज़ हैं। मसलन के 2500 व्यूज़ आए हुए हैं। और ये 2500 व्यूज़ मेरे चैनल पे कैसे आए, किस तरीके से आए मेरी वीडियो, उसके बाद चलो मैंने काम छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं काम लगातार करता रहता ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल आज बहुत ऊपर होता, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से मैं चैनल चला नहीं सका। तो आप लोगों को ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि आप लोग क्या करें कि आपकी वीडियो भी वायरल हो जाए। जो जो नए यूट्यूबर हैं वो ये ट्रिक आजमाएं तो लाजम आप लोग वायरल हो जाओगे। तो सबसे पहले हम जाते इसी वीडियो का ये पिक्सल, ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसमें ये टाइटल है जो मैंने दिया हुआ था, ये टाइटल, ठीक है। इसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है ना, डिस्क्रिप्शन और टैग्स की होती है। ये आप लोगों के सामने मैंने अपने टैग वगैरह खोल दिए हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी सारे मैंने इसमें टैग डाले थे, मैं एक तजर्बे के तौर पे वीडियो को अपलोड कर रहा था। तो ये टैग और जो डिस्क्रिप्शन में जो टैग दिए हैं, कीवर्ड्स दिए हैं, इनका फ़ायदा मुझे क्या हुआ पता है? ये फ़ायदा ये हुआ कि ये सब ईद के मुतल्लिक़ ही था। ये वीडियो भी मेरी ईद के मुतल्लिक़ ही थी। पिछले साल रमज़ान के बाद, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में मैंने ये वीडियो अपलोड की थी और ईद के बारे में मैंने बताया था कि ईद कौन सी तारीख को होने वाली है। छोटी सी वीडियो थी, इतनी बड़ी वीडियो नहीं थी, को 2-2.5 मिनट की वीडियो थी। तो उसमें ये हुआ कि मैंने जब देखा कि ये जो वीडियोज़ हैं, ऐसी वीडियो ट्रेंडिंग में जा रही हैं, तो यही टॉपिक देख के मैंने इस पे वीडियो लगाई। और मैंने यूट्यूब से और गूगल सर्च से कीवर्ड जो सर्च हो रहे थे, मैंने उनको सर्च करके उन कीवर्ड को उठा के इसमें लगा दिया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। और मैं आपको टैग वाला सेक्शन भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें मैंने ईद के मुताल्लिक़ की टैग भी लगा दिए और डिस्क्रिप्शन भी लगा दी। हैश टैग भी ईद के मुताल्लिक़ जो भी ट्रेंडिंग जा रहे थे उनको मैंने लगाया। उनका लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरी जो वीडियो थी वो चली गई गूगल सर्च में। तो ईद के मुताल्लिक़ हर कोई बंदा सर्च करता रहता है कि ईद कब होने वाली है, ईद सऊदी अरब में ईद कब होने वाली है, पाकिस्तान में ईद कब होने वाली है। ये आखिरी दिनों में काफ़ी ट्रेंडिंग चलता रहता है ये टॉपिक। तो जैसे ही मैंने अपलोड की तो मेरे ये वीडियो ऑटोमेटिक गूगल सर्च पे चली गई। तो गूगल पे जो भी बंदा सर्च करता कि ईद कब होने वाली है, तो उसके आगे मेरी वीडियो शो होनी शुरू हो गई। तो जैसे ही शो होनी शुरू हुई, लोगों ने क्लिक करने शुरू कर दिए। तो क्लिक करते 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 मेरे ये इतने व्यूज़ आ गए। तो बताने का मकसद ये है दोस्तों कि आप लोग भी ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाएं और कीवर्ड जो गूगल पे आप अपने वीडियो के टॉपिक के मुताबिक, वीडियो के टॉपिक के मुताबिक आप लिखें कि मसलन कि आप किसी भी टॉपिक पे, आप ईद के टॉपिक पे बना रहे हैं तो ईद उल फितर का लिख दें कि ईद उल फितर कब होगी। तो नीचे जितने भी आपको कीवर्ड नज़र आएंगे, आपने उनको कॉपी करके अपनी वीडियो पे लाजमी लगाना है, डिस्क्रिप्शन में लगाना है, टैग्स में लगाना है और टाइटल आपका मसलन के सर्चेबल होना चाहिए। तो इस तरह से आपकी वीडियो जितनी जल्दी हो सके, जितने भी लोग सर्च करेंगे आपकी वीडियो आगे आती जाएगी।